और चलिए अब मुंबई मेट्रो में खबरें देखेंगे विस्तार से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवेद। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का भीषण प्रकोप जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गर्मी की वजह से 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसे देखते हुए अब सरकार ने लोगों को दोपहर के वक्त कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक औरंगाबाद और सोलापुर में लू की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र का अकोला इस समय देश के सबसे गर्म स्थानों में से है। यहाँ का पारा 44 डिग्री पहुँच गया है। महाराष्ट्र के वर्धा का भी तापमान 46.6 डिग्री हो चुका है। ऐसे में सरकार ने लोगों के लिए बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है। लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। सरकार ने लू से पीड़ित मरीजों के लिए खास थेरेपी रूम भी बनाए हैं। लोगों को मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि दोपहर को 12 से 4 बजे तक कृपया आप घर में ही रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और अगर बाहर निकलते हैं तो छाया में चलना पसंद करें। डायरेक्ट सन का जो स्ट्रोक होता है उससे आपको बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और टोपी पहन के जाना, ये सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है। गर्मी का सामना करने के लिए सरकार की ओर से लोगों को शराब, सॉफ्ट ड्रिंक, टी और कॉफी से भी बचने की सलाह दी गई है। वैसे जानकार कह रहे हैं कि 2-3 दिन तक ही ऐसी गर्मी पड़ेगी, लेकिन 15 दिन तक अगर सावधानी बरती जाए तो बेहतर रहेगा। ये गर्मी के दिनों में जो 11 से 4 तक लोग बाहर निकलते हैं, अगर बाहर न निकले तो अच्छा रहेगा। और इसके लिए जो प्रिकॉशंस है अगर वो ले तो आप ये गर्मी से बच सकते हैं। ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और अपना जो बचाव है वो अच्छी तरह से करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ऐसी कड़ी धूप में लोगों के लिए खाना पहुंचाने वाले मुंबई के डब्बा वाले भी परेशान हैं और चाहते हैं कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी तापमान 2 दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, लेकिन यहाँ की खामगांव तहसील का तापमान 43 डिग्री पहुंच गया है। जगह जगह पर लोग धूप से निजात पाने के लिए ठंडी चीजें पी रहे हैं। इस हफ्ते रायगढ़ के भीरा में तो तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 46.5 डिग्री पहुँच गया था। अचानक हुई गर्मी से अवाक लोगों के लिए इसका सामना करना काफी मुश्किल हो रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। एयर इंडिया प्लेन में बदसलूकी करने वाले सांसद रविंद्र गायकवाड़ से हवाई यात्रा की पाबंदी हटाने की मांग आज शिवसेना ने फिर से की। बैन तो फिलहाल जारी है, लेकिन गायकवाड़ नाम वालों की जैसे शामत आ गई है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का एयर इंडिया के बुजुर्ग स्टाफ से मारपीट करना अब न सिर्फ उनके लिए भारी पड़ा है, बल्कि गायकवाड़ नाम के दूसरे नेताओं को भी इससे मुश्किलें होने लगी हैं। लातूर से बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ का आरोप है कि गायकवाड़ पदनाम की वजह से उन्हें हवाई अड्डे की सिक्योरिटी पॉइंट पर रोका गया। उनसे ज्यादा छानबीन की गई, उन्हें पीछे की सीट पर जगह दी गई। उन्होंने इसकी शिकायत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ए गजपति राजू से भी की है और पूछा है कि क्या गायकवाड़ बदनाम होना कोई गुनाह है। हमेशा पिछले 3 साल से मैं हर फ्राइडे और मंडे मॉर्निंग की फ्लाइट से जाता हूं एयर इंडिया से, लेकिन उस दिन जब सीट ब्लॉक करने के लिए मेरे पीए ने कॉल किया एयर इंडिया में, तो कम से कम 10 मिनट इंक्वायरी किया कि कौन गायकवाड़, क्या गायकवाड़, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नंबर क्या है, उनका नंबर क्या है, कहाँ के है। शिवसेना के सांसदों ने संसद भवन में स्पीकर सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात कर रविंद्र गायकवाड़ पर एयरलाइंस के लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग की। हालांकि सुमित्रा महाजन ने आश्वासन दिया कि अगर रविंद्र खुद पत्र लिखते हैं तो वो मामले में दखल देंगी। भले ही शिवसेना अपने सांसद के पीछे समर्थन में खड़ी है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि सांसद होने से किसी को मनमानी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। दिल्ली से रीमा पराशर और ब्रजेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तमिलनाडु की राह पर अब महाराष्ट्र सरकार भी चल पड़ी है। बैलगाड़ी रेस पर से रोक हटाने के लिए सरकार विधानसभा में बिल ला सकती है। महाराष्ट्र के पशु और दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर ने बताया है कि सरकार ये बिल इसी बजट सत्र में लाने पर विचार कर रही है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को लेकर हुए विरोध के बाद से ही काफी समय से बैलगाड़ी दौड़ पर से भी बैन हटाने की मांग कर रही है। पुणे में तो बाकायदा इसके लिए इस मांग को लेकर
कई जगह पर प्रदर्शन भी हुए थे। बैलगाड़ी दौड़ पर भी साल 2014 में जल्लीकट्टू के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। इसके पीछे भी जानवरों के साथ क्रूरता का हवाला दिया गया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बुलक रेस के बारे में जो डिसीजन लेने की कोशिश किया है वो लीगल है, और उसका वोटिंग मिलने के बाद हम यही अधिवेशन में ये बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे साथी महेश जी लांडे बार बार उसके बारे में इनोवेशन कर रहे थे, तो उसके हिसाब से हम बिल आ रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी रहेंगी खबरें जारी। आप देखते रहिए आज तक।